देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। मिस्टर कपूर के साथ आप हैं? जी हाँ जी। वो घर के किसी पर्सन से मिलना चाहते हैं। आप उनके बेटे हैं? जी मैं बेटा हूँ। वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। उनको थोड़ी सी पेन था, मैंने उनको मेडिसिन दे दी है, पर वो घर के किसी पर्सन से मिलना चाहते हैं। अगर पापा को कुछ हो गया ना तो शायद हम में से कोई भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। तो किसी भी तरह से समझाता, किसी भी तरह से बताता, होना यही था। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई? आप क्यों रुक गए? एक्चुअली वो मेरे बड़े भाई हैं, वो बाहर गए हैं अभी। आपको दिक्कत क्या है? आप मिल लीजिए, आप भी तो उनके बेटे ही हैं। डैड एक्चुअली भाई से मिलना चाहते हैं तो वो मिलेंगे। आप कैसे इंसान हो? अपने डैड को ही नहीं देख रहे हो? क्या बात है सिस्टर? आप कैसे अटेंडेंट को रखते हो जो पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकते? कब से मैं इनका नाम नहीं जा रही हूँ कि ये मिलने जाएं, पर ये मिलने ही नहीं जा रहे हैं। मैं जाता हूँ। ये देखो इन्हें, यहाँ होने वाले ससुर अभी तक हॉस्पिटल में बेहोश हैं और यहाँ तुम चैटिंग और सर्फिंग कर रही हो। मामा मैं कोई चैटिंग और सर्फिंग नहीं कर रही हूँ। ऑफिस का काम है, बहुत ज़रूरी है, तो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा तुम अभी बच्ची हो, मुझे पता है कि ये काम भी ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त अगर तुम हॉस्पिटल में रह के अपने ससुर का ध्यान रखोगी तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही होगा। माँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन ये काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने कल तक नहीं ख़त्म किया तो बिजनेस का बहुत नुकसान हो सकता है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कितना नुकसान हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि नुकसान नहीं उठाया जा सकता, लेकिन यही सही समय है परिवार में सबके दिल में अपने लिए जगह बनाने का। मम्मी एक तो दूसरों के दिलों में जगह बनाने के लिए मुझसे ये सब दिखावा नहीं होता, और मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझती हूँ। हॉस्पिटल में अर्जुन है, जीजू है अंकल का ख्याल रखने के लिए। यहाँ मुझे ऑफिस का काम करना है, 4 लोग के ऑफिस का काम मैं कर रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां समझती हूँ। ओफो, तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। क्या तुझे पता भी है कि घर में क्या कुछ चल रहा है? क्या चल रहा है? वही मेरा कहने का मतलब, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारे ससुर जी को इतना बड़ा हार्ट अटैक आया है, उनका ऑपरेशन हुआ है और अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है? इस वक्त तुम्हें उनके पास हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। शाम को घर आने के बाद अपनी सास की मदद करनी चाहिए। तुम्हें तो पता है कि अर्जुन कितना मनमौजी है। उसको तुम्हें कंट्रोल में करने के लिए पूरे परिवार की जरूरत पड़ेगी बेटा।
समझी नहीं समझी, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही है? मामा मैं प्लीज़ काम कर लूँ। मैंने जो कहना था तुम्हें कह दिया, बाकी जो तुम्हारे जी में आए सो करो। सिद्धार्थ, मैं अर्जुन के ऑफिस गई थी लेकिन किसी से नहीं मिली। क्योंकि जब मैं वहां पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि अर्जुन को जानने के लिए मुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। जानती हूँ मैं उसे, मेरा दिल पहचानता है उसे, और मेरे लिए इतना काफी है। जानती हूँ मैं उसे, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। देखना, ये सच्चाई तुम्हें भी जल्द पता चल जाएगी। ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, वो किताबें गिर गई। अब किताबें खुद टेबल से उड़ उड़ के गिरती हैं? क्या हो गया भाई? तुमने गिराई है ना किताबें? हाँ, मैंने फेंकी। क्यों किया आपने ये? किस बात का गुस्सा है आपको? किताबों पे क्यों निकाल रहे हैं? अब आप चुप क्यों हैं? बोलेंगे कुछ? अरे हद हो गई यार, मैं उसके बचपन का दोस्त हूं और वो उस अर्जुन पे भरोसा कर रही है। मैंने उसे सब बताया और वो... आपको पता चल गया कि वाणी अर्जुन से प्यार करती है? ये सब बेकार की बात है, छोड़। नहीं भाई, बात को टालिए मत। इसमें टालने वाली कौन सी बात है? अब मुझे सब समझ आ रहा है। उस दिन आपका बाइक पे एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ था ना? क्या बर्दाश्त नहीं कर पाए थे? और ग्लास भी आपने फेंका था। क्या बेकार की बात कर रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं भाई, समझ तो तुमको सब कुछ आ रहा है। पहले मेरा दिल नहीं मान रहा था, पर अब समझ आ गया कि आप उस दिन अर्जुन के ऑफिस उससे मिलने नहीं, किसी और मकसद से ही गए थे। हाँ, गया था किसी और मकसद से ही गया था। उस अर्जुन की असलियत पता करने गया था और असलियत पता चल भी गई। वो असलियत जो बहुत कड़वी है। और वो वानी मुझ पे भरोसा नहीं करती, उस धोखेबाज अर्जुन पे भरोसा करती है। हाँ, उसके ऑफिस गई और से बिना मिले वापस आ गई, लौट आई। भाई, इसी को प्यार कहते हैं। कैसा प्यार? सोनम, ये कैसा प्यार है?
मैं उसके बचपन का दोस्त, उसकी हर परेशानी को, हर दुख को अपनी परेशानी दुख समझता रहा। भाई, तुम अपने प्यार को प्यार कहते हो? तुम्हारा प्यार प्यार नहीं है। प्यार कोई गिनती नहीं करता, ये नहीं देखता तुमने क्या किया और क्या नहीं। ये तो बस तुम्हारा एक जुनून है। प्यार तो अर्जुन ने किया है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे, पानी को बिना पता चले इतना कुछ कर दिया, और फिर भी चुपचाप वाणी की जली कटी बातें सुनता रहा। यही तो चालाकी है उसकी। वो वाणी कोई प्यार व्यार नहीं करती उससे। ये तो एक आकर्षण है उस अमीरजादे का, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। वाणी के प्यार के जुनून में तुमने वाणी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। तुम्हें लगता है वाणी पैसों से, धन से, दौलत से आकर्षित होगी? और अर्जुन, वो तो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था ना? कितनी बातें बताते थे तुम उसके बारे में। और आज वाणी उससे प्यार करने लग गई है तो बुरा हो गया? तू क्या ये अर्जुन वाणी करती रहती है? एक बात बता मुझे, जब उस वाणी को उस अर्जुन की मंगनी के बारे में पता चलेगा, क्या हाल होगा उसका? हाँ? दिल नहीं टूट जाएगा उसका? तू जाएगी उसका दिल जोड़ने? हाँ? मैं नहीं मानती भाई। अर्जुन उसे धोखा नहीं दे सकता। मुझे पूरा यकीन है अर्जुन उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सोनम, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अर्जुन वाणी को धोखा दे चुका है वो उसको धोखा। मैं खुद उसकी मंगेतर से मिलकर आया हूं, बात की है मैंने उससे। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा दिल अभी भी अर्जुन को गलत मानने को तैयार नहीं है। और मुझे गर्व है वाणी पर कि उसे अपने प्यार पे भरोसा है। और अच्छा ये कि वो एक जलन में डूबे अपने दोस्त पे भरोसा नहीं कर रही है। तुम कभी ऐसे नहीं थे। ओह, तो अपने इस भाई से तुझे नफरत हो रही होगी ना? नहीं भाई, नफरत नहीं, दुख हो रहा है। कितने अच्छे हो भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, डैमेट। प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। और मुझे पता है वाणी भी मुझसे प्यार करती है। वाणी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। बस वो अर्जुन का जो नशा है ना, वो उतरने की देर है। फिर वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी। सिर्फ मेरी। और ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, समझी?
भैया डैड कैसे हैं? डैड ठीक है। नर्स ठीक कह रही थी भैया। मैं जब डैड की मदद नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्यों हूँ अस्पताल में? भैया मैंने अपने परिवार के लिए कभी भी कुछ नहीं किया है। हमेशा दुख देता है हम सबको। अर्जुन तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सही तो कह रहा हूँ भैया। देखिए मेरी वजह से डैड का क्या हाल है ना, मैं डैड की कुछ हेल्प कर पाया और वाणी को भी धोखा दिया जा रहा हूँ। अर्जुन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पक्का भैया सब ठीक हो जाएगा ना? अब तो तुझे ही सोचना होगा अर्जुन। भैया मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? तू अच्छी तरह से जानता है कि इस हालात में मैं क्या करता। मुझे भी वही करना चाहिए जो आप करते। नहीं, तू मेरा छोटा भाई है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि डैड को कोई तकलीफ हो, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई तुझे धोखेबाज करे। मैं अपनी मर्जी तुझ पर नहीं थोपूंगा। ये फैसला मैं तुझ पे छोड़ता हूं। बस एक बात कहना चाहता हूं, तू कोई भी फैसला करेगा मैं उसके साथ हूं। ये वो आतिशी गालिब। बाबा ओ आओ आओ आओ। देखो अभी अभी मैं तुम्हारे घर गया था तुमसे मिलने, लेकिन वैशाली ने कहा कि तुम ट्यूशन पढ़ाने गई थी। चलो बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। हाँ मुझे पता था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अच्छा इसीलिए मैं आ गई। वाह वाह। देखो मन ही मन में ये सोच रहा था कि अब तुम्हारे पास नए दोस्त आ गए हैं, नए दोस्त बन गए। अब पुराने दोस्तों को यानी कि मुझको तुम भूल गई होगी। बाबा आपको अपनी बात कहने के लिए ना ये सब बहाने मारने की कोई जरूरत नहीं है। कह सकते हैं आप। वैसे बापू साहब ने आपसे अर्जुन के बारे में बात की थी ना? की थी। तुम अपने बापू साहब को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें लेकर वो कितनी जल्दी परेशान हो जाते। इस बात की परेशानी थी कि बहुत दिनों से अर्जुन तुम्हारे पास नहीं आए, फोन के ऊपर कोई बातचीत भी नहीं हो पाई। बाबा प्यार या दोस्ती में ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि रोज़ मिला जाए, रोज़ बात की जाए। बिना मिले भी तो हम पास हो सकते हैं ना। सो तो है। शायरी में ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हारे अर्जुन को जानता हूँ, तुमसे बात किए बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बापू साहब को इस बात का डर है कि शायद खुदा न करे अर्जुन की तबीयत खराब हो गई हो, और ये सुनकर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगी। अब मैं दफ्तर जाऊं पता करने? हाँ नहीं बाबा, मैं गई थी अर्जुन के ऑफिस। तुम गई थी? मिलकर आई? गई थी लेकिन बिना मिले ही वापस आ गई। वाह, तुम अर्जुन के दफ्तर गई थी और मिले बगैर वापस आई, वो क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इस तरह से ऑफिस जा रही हूँ, कहीं मैं उस पर शक तो नहीं कर रही। शक? ये कौन सा शक? बाबा किसी ने अर्जुन के बारे में कोई बुरी बात बोली, और जब मैं उसके ऑफिस पहुंची तो सोचा कि इस तरह से मेरा ऑफिस आना, किसी और की बात सुन के अर्जुन पर
भरोसा नहीं कर रही हूँ, उस पर शक कर रही हूँ। उल्टे पाँव वापस आ गए। ये तूने बिल्कुल सही किया। मोहब्बत पर कभी शक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दरअसल बात है क्या? कुछ खास नहीं बाबा। किसी ने कहा कि अर्जुन की किसी के साथ एंगेजमेंट हो गई है। क्या हुआ बाबा? बाबा डर रहे हैं? देखो ना इधर बाबा, मुझे देखो। देखो ना, मैं डर रही हूँ क्या? नहीं ना? और आपको ऐसा लगता है कि अर्जुन ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता ना? मुझे तुम्हारे यकीन पर पूरा यकीन है कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। हुसैन बाबा ने समझा तो दिया, मगर वो खुद कहीं से एक डर ने सर उठाया। अगर ये सच हुआ तो? जब आपकी खुशियों का महल जिस ईंट पे टिका हो, उसके हिलने का शक हो तो खुदा ही खैर करे।